बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और हम डेटाबेस की जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसका हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल्स से रिलेट करते हैं। इस चैप्टर की इस लेक्चर के अंदर हम जो आउटलाइन फॉलो करेंगे, जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं: स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस, इस पे हम बात करेंगे। डेटाबेस स्कीमा पे बात करेंगे, कीज़ क्या होती हैं, स्कीमा डायग्राम्स कैसे बनती हैं और उनको कैसे रीड किया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशन अलजेब्रा, जो कि बेस है बेसिकली तमाम एसक्यूएल की स्ट्रक्चर की लैंग्वेज की जो मैथमेटिकल बेस है वो है रिलेशनल अलजेब्रा। इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे और किस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज का डाटा फैच करने के लिए किस तरह हम रिलेशनल अलजेब्रा के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखेंगे, इनके लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होंगी, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने ये लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर भी हमने बात की थी कि ये जितने भी कॉलम्स हैं, ये एक टेबल आपको शो हो रहा है, टेबल और रिलेशन। टेबल और रिलेशन आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अंदर ये जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एट्रीब्यूट्स या टेबल के कॉलम्स। अगर हम रिलेशन कहेंगे तो एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशन के एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स। और ये जो हॉरिजेंटल रोज हैं दे आर कॉल्ड रोज और टुपल्स, रोज और टुपल्स। तो इन चीज़ ये जो एक सामने ये जो डायग्राम है, ये जो रिलेशन है, इसको अपने जहन में रखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे हमारी सारी की सारी डिस्कशन होने जा रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन एट्रीब्यूट्स। Attributes, the set of allowed values for each attribute is called the domain of the attribute. Attributes हमने बात की थी, attributes are the properties of the entities or relations or objects we define from the you can say problem statement, कि जो problem statement से हमने objects को define किया होता है, उनकी जो properties या attributes को हमने identify किया होता है, तो उनके अंदर जब वो रिलेशन के अंदर कन्वर्ट होती हैं तो रिलेशन के अंदर ऑब्वियसली हर कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज सेट होती हैं। तो वो जो सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज़ है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर इज कॉल्ड अ डोमेन। एट्रीब्यूट वैल्यूज़ आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू बी एटॉमिक। एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हमेशा एटॉमिक होती है। जैसे कि हमने वो जब हमने एंटिटीज़ डिफ़ाइन की थी, यूएमएल डायग्राम्स पढ़ी थी ऊप के अंदर, तो हमने वहाँ पे और डेटाबेस के ईआर डायग्राम्स के बारे में बात की थी। तो हमने कहा था कि वैल्यूज शुड बी एटॉमिक, दैट इज़ इंडिविजुअल। द स्पेशल वैल्यू नल इज़ अ मेंबर ऑफ एवरी डोमेन। नल वैल्यू जो है वो हर एट्रीब्यूट के अंदर आ सकता है अनटिल अनलेस कि हम इस पर एक कंस्ट्रेंट लगा दें कि नॉट नल की। ये क्या जाहिर करता है? नल वैल्यू ये इंडिकेट करता है कि वैल्यू इज़ अननोन, इट्स नीदर ज़ीरो नॉट द स्पेस नॉट द यू कैन से एम्प्टी, दिस इज़ नल। नल मीन्स अननोन वैल्यू। The null value causes complications in the definition of many operations. ये बहुत नल वैल्यू अगर किसी कॉलम में होती है तो बहुत सारे मसले जब हम क्यूरी प्रोसेस करा रहे होते हैं, वैल्यूज़ कहीं डिस्प्ले करानी होती है तो बड़े इश्यूज बनते हैं। इसको ये इश्यूज क्या बनते हैं जब हम प्रैक्टिकल हैंड्स और एक्सपीरियंस करेंगे SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन के बाद, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को इंशाल्लाह देखेंगे। रिलेशंस आर अनऑर्डर्ड। रिलेशंस के यानी कि टेबल्स के अंदर जो डाटा होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। टुपल्स जो है वह अगर आप देखें कि ID 222 पहले है और 12121 ये बाद में है, तो ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा पड़ा होता है। तो अगर इसको ऑर्डर फॉर्म में देखना होता है तो ऑर्डर बाय की क्लास होती है SQL के अंदर, वो यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा इज़ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, डेटाबेस इंस्टेंस की हमने बात की थी, इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द डाटा इन द डेटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंस इन टाइम।
मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर डेटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा होगा उस वक्त अगर उसको फ्रीज कर दिया जाए, जो डाटा उसके अंदर मौजूद होगा, दैट इज़ कॉल्ड द स्नैपशॉट और द इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस। एग्जांपल के तौर पर ये नीचे गिवन है, स्कीमा है इंस्ट्रक्टर की, उसके अंदर क्या क्या है जी, आईडी का कॉलम है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है और सैलरी है। तो इसका जो इंस्टेंस होगा कि जो इस टेबल के अंदर उस वक्त डाटा पड़ा हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इंस्टेंस। ये स्नैपशॉट है कि इस वक्त डेटाबेस के अंदर ये डाटा मौजूद है इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। अच्छा, उसके बाद कीज़ क्या होती हैं? की इज़ अ सुपर की ऑफ आर इज रिलेशन if values for k are sufficient to identify a unique tuple of each possible relation। देखिए सिंपली इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर कंफ्यूज ना कीजिएगा। सिंपली की क्या होती है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऐसा कॉलम या ऐसा सेट ऑफ कॉलम्स होता है जो कि उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, उस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टुपल को यानी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो ऐसा सेट ऑफ कीज या ऐसी की, ये कोई एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं, इज कॉल्ड व्हाट, की, सुपर की और की। सुपर की के इज़ अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट क्या होता है कि उम्मीदवार की किस चीज़ की उम्मीदवार। सुपर की इज़ अ कैंडिडेट की इफ़ के इज़ मिनिमल। कैंडिडेट की क्या होगी, कैंडिडेट मिनिमल से मुराद ये है कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद हों और वो इस शर्त को पूरा करे कि वो पूरे एक टुपल को यूनिकली, हर टुपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके इन अ गिवन रिलेशन। एक टेबल के अंदर, जिस तरह हम पहले वाले अपने उस पर वापस जाते हैं टेबल के अंदर, अगर हम यहाँ पे देखें, इस टेबल के अंदर देखें, ये जो आईडी है, ये आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ईच ऑफ द रो ऑफ दिस टेबल। तो हैंस दिस आईडी इज व्हाट, द सुपर की। और सुपर की अच्छा, अगर हम यूँ भी तो बना सकते थे सुपर की कि हम ये आईडी पकड़ें और नेम पकड़ें, ये दो मिलके भी तो यूनिक की बना, एक पूरे टुपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये 3 मिलके भी कर रहे हैं, ये 4 मिलके भी कर रहे हैं। ये चारों को चारों सुपर कीज तो हो सकती हैं, लेकिन ये कैंडिडेट कीज नहीं हो सकती। कैंडिडेट कीज बेसिकली मिनिमल से मुराद कम से कम जिसके अंदर कॉलम हो और वो यूनिकली आइडेंटिफाई है। तो वो कम से कम कॉलम्स वाले कौन है जी, आईडी का कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी कैंडिडेट की, के इज मिनिमल, ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल, आईडी इज अ कैंडिडेट की फॉर द इंस्ट्रक्टर। जैसे मैं आपको दिखा के आया हूँ पेश है, वन ऑफ द कैंडिडेट की इज सिलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की। अब कई एक से ज़्यादा भी हो सकती थी ऐसी कीज, ऐसे कॉलम कि जिसके अंदर मतलब एक कॉलम जो कि यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो ऐसे मतलब कि अलग ऐसे कॉलम्स पॉसिबल हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर डेटा टेबल के अंदर देखें तो इसमें नेम वाले के अंदर भी कोई भी नाम दोबारा नहीं आया हुआ, नेम वाले के अंदर भी कोई भी नाम दोबारा नहीं आया हुआ। तो लिहाजा नेम से भी कोई एक टुपल जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। आईडी से भी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं हम, तो इस आईडी से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ये कैंडिडेट की हुई, एक ये कैंडिडेट की। अब इन दोनों कैंडिडेट कीज में से हम किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की का प्राइम जो फंक्शनैलिटी है इन अ टेबल इज टू आइडेंटिफाई और टू लोकेट द टुपल्स यूनिकली, दैट्स इट। अच्छा जी, उसके बाद है जी फॉरेन की कंस्ट्रेंट वैल्यू इन वन रिलेशन मस्ट अपीयर इन अनदर। अगर हमारे पास है, जिस तरह से अभी ये इंस्ट्रक्टर का टेबल है, इंस्ट्रक्टर से अगर कि कौन सा इंस्ट्रक्टर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, एक और टेबल बना लें हम टीचर का, कि एक इंस्ट्रक्टर विल बी द टीचर इफ़
a course is assigned to that particular teacher, that particular instructor. अगर किसी इंस्ट्रक्टर को कोई कोर्स मिल जाएगा तो वो टीचर बन जाएगा। तो हम एक टीचर का टेबल बना लेते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो प्राइमरी की है जो कि आईडी है किसके, इंस्ट्रक्टर टेबल की, वो उसमें एज अ फॉरेन की चली जाएगी। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है जी, वैल्यू इन वन रिलेशन। वन रिलेशन कौन सा है यहाँ हमारे इंस्ट्रक्टर का, इंस्ट्रक्टर के रिलेशन की जो वैल्यू है वो अपेयर होगी इन अनदर, जो कि कौन सा टीचर का हमारे एग्जाम्पल के अंदर, तो वहाँ होगी। तो इस ये जो की, ये जो एट्रीब्यूट एक टेबल से दूसरे टेबल में उठ के गया है, इसे क्या कहते हैं जी, फॉरेन की। और इस कंस्ट्रेंट को क्या कहते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट। जो वैल्यूज हमारे प्राइमरी टेबल, यानी कि हमारे केस में प्राइमरी टेबल इंस्ट्रक्टर का टेबल है, उसके अंदर उसकी प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यूज आएंगी फॉरेन की के तौर पे दूसरे टेबल जो कि हमारे केस में क्या है, टीचर का टेबल, उसमें वही वैल्यूज आ सकती हैं, इसके अलावा वैल्यू नहीं आ सकती। और दूसरी चीज़ ये कि रेफरेंसिंग इस रिलेशनशिप को, जो दो टेबल्स के दरमियान में एक इंस्ट्रक्टर का है और एक टीचर का है जो बन गया है, इनके दरमियान रिलेशन, इसको क्या कहते हैं, रेफरेंसिंग रिलेशन। एग्जाम्पल क्या है, डिपार्टमेंट नेम इन इंस्ट्रक्टर इज अ फॉरेन की फ्रॉम, यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट नेम को कहा है कि डिपार्टमेंट नेम एक फॉरेन की के तौर पे आई है, कहाँ से जी, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर रेफरेंसिंग डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट के टेबल को रेफरेंस कर रही है और ये इंस्ट्रक्टर के टेबल में एज अ रेफरेंस आई हुई है। अच्छा, आगे मूव करते हैं, स्कीमा डायग्राम फॉर यूनिवर्सिटी डेटाबेस। ये अगर आप एक डेटाबेस देख रहे हैं, ये यूएमएल टाइप की चीज़ है। जिस तरह हम यूएमएल डायग्राम के अंदर क्लास का नेम पहले ऊपर लिखते थे, नीचे दरमियान में उसके एट्रीब्यूट्स लिखते थे और उसके नीचे फिर हम फंक्शन वगैरह एक्सेट्रा लिखते थे, वो थी क्लास डायग्राम। लेकिन इसके केस में और उसके केस में फ़र्क सिर्फ कितना आया, सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क है। एक तो ये है कि इसमें मेथड्स नहीं है, नंबर वन, ये बात ख़त्म होगी, इसमें सिर्फ नाम है और उसके बाद एट्रीब्यूट्स है। दूसरी चीज़ इसमें ये हुई है कि उसमें ये जो एरोज वगैरह लगते थे ये इनहेरिटेंस और कंपोजिशन के लिहाज से लगते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो एरोज हैं ये आपको इंडिकेट करती हैं कि स्टूडेंट और यानी कि ये इंडिकेट करता है कि एक रिलेशन से एज अ एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन से, यानी कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या ताल्लुक है, कौन से कॉलम एज अ फॉर्म की दूसरे जो है आपका दूसरा जो रिलेशन है उसके अंदर गया हुआ है। लाइक अब हम यहीं से देख सकते हैं, ये है कि कोर्स का टेबल सेक्शन के टेबल में आया हुआ है। कोर्स का टेबल सेक्शन के, मतलब एक कोर्स है उसके मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। ये कोर्स जो टेबल है इसके अंदर सारे कोर्सेज, कोर्स आईडी, कोर्स का टाइटल, उसका डिपार्टमेंट नेम, उसके क्या टास्क, ये डिफाइन है यहाँ पर। अब ये कोर्स आईडी एज अ फॉर्म की जा रही है सेक्शन के टेबल में। दूसरे मानों में क्या है कि सेक्शन के टेबल के अंदर ये जो कोर्स आईडी है ये रेफरेंस कर रही है अपने प्राइमरी टेबल को, जो कि क्या है, कोर्स का टेबल। तो इस तरह से फॉर्म कीज, ये सारे जितने भी एरोज आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली आपको फॉर्म कीज की निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये जो आपको अंडरलाइन हुई नज़र आ रही हैं, अंडरलाइन हुई ये जितनी भी हैं, ये बेसिकली या फॉरेन कीज हैं या प्राइमरी की है किसी टेबल की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये डिज़ाइन, चूँकि हम डेटाबेस के डिज़ाइन वगैरह करेंगे, यहाँ के लिए इतना ही, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं इन कॉन्सेप्ट्स के। इंशाल्लाह इन डिटेल के अंदर जब हम मुख्तलिफ डेटाबेस के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए, मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम इन डिटेल करेंगे चीज़ों को। आगे बुक करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर इज़ रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। इससे पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ प्रोसीजर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट टेक वन और टू रिलेशंस, यानी कि एक या दो टेबल्स लेती हैं, यानी कि ये एक प्रोसीजर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ ऑपरेशंस। कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं, यानी कि जिस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये भी ऑपरेशंस हैं, इसी तरह के रिलेशन अलजेब्रा के अंदर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि ये नीचे दिए हुए हैं 6 ऑपरेशंस हैं। इन 6 ऑपरेशंस के अंदर ये एक या दो टेबल्स के ऊपर या एक दो टेबल से ज़्यादा एज इनपुट लेता है और प्रोड्यूस अ न्यू रिलेशन, और एक नया टेबल एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो 6 सिंबल हैं ये नीचे गिवन है। इनमें से पहला क्या है जी,
सेलेक्ट के लिए सिंबल है, फिर प्रोजेक्ट के लिए पाई का सिंबल है, यूनियन के लिए यू का सिंबल है, सेलेक्ट के लिए फाई है या रो के फाई है ये, और दूसरा पाई है, तीसरा यूनियन के लिए यू है, सेट डिफरेंस के लिए माइनस का सिंबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्रॉस का सिंबल है, और रीनेम के लिए रो का सिंबल है। ये 6 बेसिकली ऑपरेशन हैं रिलेशनल अलजेब्रा के लिए। यही 6 जो होंगे बेसिक ऑपरेशंस हैं, यही बेस बनेंगे हमारे सीक्वल क्यूरी लैंग्वेज का। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि ये सिंबल्स कैसे यूज होंगे, इनका क्या मतलब है, इनकी एप्लीकेशन, इनकी किस तरह से हम रियल वर्ल्ड के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। ये मैथमेटिकल थोड़ा बैकग्राउंड बना रहे हैं हम इस पूरी क्योंकि कंप्यूटर साइंस के सारे डोमेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बेस्ड चीज़ें हैं। पहले उनकी मैथमेटिक्स होती है, फिर उसके बाद उससे आगे कुछ बनता है। सो लेट्स मूव विद द फर्स्ट सेलेक्ट ऑपरेशन, जो कि हमारा फाई के साथ डिनोट होता है। द सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट टुपल्स, यानी कि रोज को सिलेक्ट करता है, दैट सेटिस्फाई अ गिवन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है कि कोई क्राइटेरिया, कोई सेट बेस, तो उसको जो सेटिस्फाई करेगा उन रोज को फैच कर लेगा। इसकी नोटेशन क्या है जी, रो पी फॉर प्रेडिकेट और आर ब्रैकेट के अंदर जो गया हुआ है रिलेशन, मतलब कोई टेबल। पी इज द कॉल्ड द सिलेक्शन प्रेडिकेट, मतलब सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है कि किस सिलेक्शन क्राइटेरिया पे हमने कोई टुपल्स फैच करने हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, इसकी एग्जांपल नीचे गिवन है कि सिलेक्ट दोज टुपल्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर रिलेशंस वेयर द इंस्ट्रक्टर इज इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट। मतलब फिजिक्स जो हमें सिर्फ उन इंस्ट्रक्टर्स के नाम दे दें जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका जी कैसे होगा, प्रेडिकेट हमने बोला था कि प्रेडिकेट क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब हमने क्या कहा कि जहाँ पे ये सिलेक्ट, हम इस रो को क्या पढ़ेंगे, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करो जी, क्या सिलेक्ट करो जी, सिलेक्ट करो उन इंस्ट्रक्टर्स का डाटा। ना यहाँ लिखा ना, सिलेक्ट दोस टुपल्स, टुपल्स मतलब वो रोज, वो सारी की सारी रोज सिलेक्ट करें जहां पे क्या हो जाए, जहां पे डिपार्टमेंट नेम क्या हो जाए, फिजिक्स। और कहां से चूज करना है जी, इंस्ट्रक्टर के टेबल से। तो ये बिल्कुल मतलब ये जो नोटेशन दी हुई थी कि ये P फॉर प्रेडिकेट है, मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स। रिलेशन का नाम क्या था जी यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये टेबल का नाम था। और रो का मतलब क्या है जी, सिलेक्शन। तो इस गिवन एग्जांपल के अंदर अगर हमें ये कहा जाता है कि सिलेक्ट दोज टुपल्स, उन रोज को आप सिलेक्ट करें फ्रॉम द रिलेशन कि जो जिनका डिपार्टमेंट क्या है जी, फिजिक्स है। तो हमने उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर एक्सप्रेशन लिखना है, वो इस तरह से लिखना है। और आपके एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी डिफरेंट, तो लिहाजा ये इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया जी सिलेक्ट की। फिर उसके बाद दूसरा था हमारा सिलेक्ट, उसके बाद दूसरा था वी अलाउ। अच्छा, उसके बाद उसको थोड़ा सिलेक्ट को थोड़ा से आगे और भी बता दें चीज़ें। वी अलाउ कंपैरिजन यूजिंग, मतलब वो जो हमारा प्रेडिकेट है उसके अंदर इस तरह के कंपैरिजन भी आते हैं। लाजमी नहीं है कि हमेशा इक्वल टू, वो नॉट इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये भी होते हैं। ये सारे प्रेडिकेट के अंदर हम दे सकते हैं। एंड वी कंबाइन सेवरल प्रेडिकेट्स इनटू अ लार्जर प्रेडिकेट बाय यूजिंग कनेक्टिव्स। हम ये भी कर सकते हैं कि एक के अंदर है, लेट्स सपोज के डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स, यहाँ पे ये था, या वहाँ पे ये भी तो हो सकता है डिपार्टमेंट जो है वो फिजिक्स से ना हो। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है फिजिक्स से ना हो, केमिस्ट्री से भी ना हो, ठीक है, या फिजिक्स से हो और केमिस्ट्री से ना हो। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ प्रेडिकेट्स के मुख्तलिफ कंडीशंस को हम इन कनेक्टिव्स के साथ जोड़ देंगे प्रेडिकेट के अंदर। जिस तरह से ये एग्जांपल भी दी हुई है कि डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स एंड सैलरी। एंड के लिए क्या सिंबल यूज हो रहा है, ये सिंबल यूज हो रहा है। और एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 90,000, किससे जी, इंस्ट्रक्टर से। निविया से जिनकी सैलरी ऊपर हो और साथ में क्या हो, डिपार्टमेंट क्या हो, फिजिक्स हो, तो वो वाले ले आओ। ये एंड की एग्जांपल आ गई। इसी तरह से आप और की एग्जांपल भी अपनी बना सकते हैं। द सिलेक्ट प्रेडिकेट में इंक्लूड कंपैरिजन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान कंपैरिजन भी हो सकता है। फाइंड ऑल डिपार्टमेंट हुज नेम इज द सेम एज देयर बिल्डिंग नेम, जहाँ पे बिल्डिंग का नाम और डिपार्टमेंट का नाम सेम है वो ले आए।
तो ये भी आप वहाँ से ये ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रोजेक्शन पे चलते हैं जी। प्रोजेक्शन हमारा क्या था जी, दूसरा वो था प्रोजेक्शन ऑपरेशन के अंदर यूनिरी ऑपरेशन, ये भी एक यूनिरी ऑपरेशन है दैट रिटर्न्स इट्स आर्गुमेंट रिलेशन विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स लेफ्ट आउट। इसके अंदर जिस तरह से सिलेक्शन के अंदर क्या था कि हम डिफरेंट टुपल्स को गिवन क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करते थे, प्रोजेक्शन के अंदर क्या है, इसमें हम जो नंबर ऑफ जो कॉलम्स हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब कॉलम्स मतलब एट्रीब्यूट्स एक रिलेशनशिप के सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ वो आएंगे और बाकी नहीं आएंगे। द रिजल्ट इज डिफाइंड, जिस तरह से ये है कि अब एट्रीब्यूट्स अगर ए से शो होती हैं तो हम प्रोजेक्शन का साइन डालेंगे कि ये कॉलम जो है प्रोजेक्ट करें कौन कौन सा जी, A1 एट्रीब्यूट 1 2 3 अप टू सो ऑन के तक और रिलेशनशिप आर के, ठीक है। द रिजल्ट इज डिफाइंड एज अ रिलेशन ऑफ के कॉलम्स ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द कॉलम्स दैट आर नॉट लिस्टेड। जो यहाँ लिस्ट नहीं है वो कॉलम्स नहीं आएंगे। डुप्लीकेट रोज रिमूव्ड फ्रॉम रिजल्ट सिंस रिलेशंस आर सेट्स। अब ये जो हम प्रोजेक्ट करेंगे एट्रीब्यूट्स को, अब इनके अंदर अगर कोई डुप्लीकेट टुपल्स बनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो ये है जी प्रोजेक्ट ऑपरेशन। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। एलिमिनेट द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट ऑफ इंस्ट्रक्टर। हमें इसका मतलब ये हुआ कि बाकी इंस्ट्रक्टर के टेबल के अंदर 4 में से एक कॉलम निकल जाएगा तो बाकी 3 आएंगे। तो बाकी 3 कौन कौन से आएंगे जी, ये देखें। प्रोजेक्ट करेंगे क्या क्या, आईडी, नेम और सैलरी। कहाँ से जी, इंस्ट्रक्टर के टेबल से। तो अब वो आईडी, नेम और सैलरी आ गए और उसके सारे टुपल्स आ गए। तो वो जो एक कॉलम था हमारा कौन सा वाला जी, डिपार्टमेंट नेम का, वो दरमियान से ख़त्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो सिलेक्शन में क्या था, रोज यानी कि टुपल सेलेक्ट होते थे। प्रोजेक्शन के अंदर क्या है, कॉलम्स सेलेक्ट हो रहे हैं, कॉलम्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन ऑपरेशन। अब हमने 2 चीज़ें सीखी हैं अब तक, एक सिलेक्शन और एक प्रोजेक्शन। अब इन दोनों के मिलाप से भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्विंग करेंगे, बहुत सारे रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस बनाएंगे। अब देखते हैं जी इस केस में क्या है जी, द रिजल्ट ऑफ रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन इज रिलेशन and therefore of relation algebra operations can be composed together into a relation algebra expression. Example देखते हैं जी, consider the query, find the names of all instructors in the physics department. हमें क्या चाहिए, सिर्फ find the names. names का मतलब क्या निकला, यहाँ पे हमने जो attribute यानी कि जो कॉलम प्रोजेक्ट करना है वो कौन सा करना है जी, सिर्फ और सिर्फ नेम का कॉलम प्रोजेक्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा क्या था, सिलेक्शन के अंदर जो प्रेडिकेट बना वो क्या है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ पे क्या बनना है, सिलेक्शन बनी क्या, वो वाले टुपल्स लेने हैं, वो वाली रोज लेनी है कि जो कि उन इंस्ट्रक्टर्स का डेटा रखती हो जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। हैंस पहले क्या है जी, हम पहले वो रोज निकाल लें, पहले हम वो टुपल्स निकाल लें जो कि क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से वो रोज निकालें जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। अब ये अंदर वाली सिर्फ आप देखें कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स, ये प्रेडिकेट बन गया किस, यहाँ से इंस्ट्रक्टर के टेबल से, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से जो रिटर्न होगा वो क्या होगा कि चारों के चारों कॉलम रिटर्न हो रहे होंगे, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। तो लेकिन हमें उसमें से क्या चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ नेम्स चाहिए। तो लिहाजा हमने उसके ऊपर लगाई प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के अंदर हमने सिर्फ क्या लिया, नेम। तो हमारी ये वाली क्यूरी जो है वो फुलफिल हो गई। इंस्टेड ऑफ गिविंग द नेम ऑफ रिलेशन एज द आर्गुमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑपरेशन, वी गिव एन एक्सप्रेशन दैट एवेलुएट्स टू अ रिलेशन। आगे चलते हैं जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारा तीसरा है। पहले हमने क्या किया, प्रोजेक्शन, सबसे पहले हम सिलेक्शन की, फिर प्रोजेक्शन किया, फिर उन दोनों का आपस, उन दोनों के मिलाने से हमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब तीसरी चीज़ आ गई है जी हमारे पास, क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये रिलेशन अलजेब्रा का ये एक तीसरी सिंबल जो थी हमारी वो क्या थी, क्रॉस। कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल जैसे हम ना 1-to-1 रिलेशन बनाते थे मैथमेटिक्स के अंदर, 1-to-1
रिलेशन बनाते थे मैथमेटिक्स के अंदर, सब सेट्स वगैरह के जब सुपर सेट बनाते थे तो उसमें क्या होता था कि एक सेट से आपने पहला मेंबर बनना है, उसकी पेयरिंग करनी है सारे मेंबर्स ऑफ द सेकंड सेट। इसी तरह सेकंड मेंबर पकड़ना है, फिर उसकी भी पेयरिंग करनी है सबके साथ। इस तरह फिर थर्ड पकड़ना है, उसकी भी पेयरिंग करनी है सबके साथ। तो इस तरह से हम एक पूरा सुपर सेट बनाते थे, पावर सेट भी कहते थे। बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि दो सेट्स हैं, एक इंस्ट्रक्टर का एक टीचर का है। तो अगर हमने इनका क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो एक रो हम पकड़ेंगे किसकी, इंस्ट्रक्टर की, और फिर उसके साथ सारी की सारी रोज आएंगी किसकी, टीचर के टेबल के। फिर दूसरी रो पकड़ेंगे इंस्ट्रक्टर की, उसके साथ पूरी टीचर की आगे। इसी तरह से तीसरी पकड़ेंगे, उसके साथ आएंगे। तो इस तरह से एक बड़ा टेबल बनेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे इंस्ट्रक्टर के कॉलम्स प्लस टीचर के कॉलम्स के, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज होंगी यानी कि नंबर ऑफ टुपल्स होंगे उस रिजल्टेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्टेंट हमारा एक टेबल आएगा इंस्ट्रक्टर और टीचर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ हमारी रोज होंगी वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ रोज ऑफ इंस्ट्रक्टर टेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज ऑफ टीचर टेबल। और उसके अंदर कॉलम्स क्या होंगे, कॉलम होंगे सम ऑफ इंस्ट्रक्टर टेबल कॉलम्स प्लस टीचर टेबल कॉलम। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे आगे देखते हैं। ये देखें जी, अब इंस्ट्रक्टर टेबल के अंदर इंस्ट्रक्टर आईडी था, नेम था, और क्या था, डिपार्टमेंट नेम था, सैलरी थी। और टीचर के अंदर टीचर आईडी था, कोर्स आईडी था, सेक्शन आईडी था, सेमेस्टर आईडी था और ईयर था। अब हम देखें कि दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स आ गए, मतलब सम आ गया दोनों के उसका। और जो हमारी रोज बनी है वो क्या है कि पहले एक पकड़ा, कौन सा, ये 101 ये एक टुपल पकड़ा किसका जी, हमने इंस्ट्रक्टर टेबल का, और इसके साथ जितने भी टुपल्स अवेलेबल थे किसके, टीचर के टेबल को सारे आ गए। फिर दूसरा हमने रो पकड़ी किसकी, इंस्ट्रक्टर की, उसके साथ भी ये सारे आ गए। तो ये जो ऑपरेशन है ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो आप बना लेंगे ना, कि दो टेबल्स गिवन हो तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लें, या कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो उससे कहेंगे ओरिजिनल टेबल्स जनरेट कर दें, तो यू मस्ट बी एबल टू डू, राइट। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। अगला है जी जॉइन ऑपरेशन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इंस्ट्रक्टर मल्टीप्लाई बाय टीचर एसोसिएट एवरी टुपल ऑफ इंस्ट्रक्टर, वो वही बातें लिखी हुई हैं सारी की सारी जो हम पीछे कर आए हैं। तो अब इसमें टू गेट ओनली दोज टुपल्स ऑफ इंस्ट्रक्टर, ये जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उसमें सिर्फ अगर वो टुपल लेने हों दैट परटेन टू इंस्ट्रक्टर एंड द कोर्स दैट दे टाट, कि जहाँ पे जो यूँ कह लें कि जो इंस्ट्रक्टर आईडी और टीचर आईडी जो है वो मैच कर दे, मतलब कि ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हों कि जो कि टीचर भी हों, ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हों जो कि टीचर्स भी हों, तो सिर्फ वो आ जाएं। तो उसके लिए एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनेगा कि अब जो रिलेशन हम यहाँ पे पहले सिर्फ एक टेबल का नाम लिखते थे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों का। उसमें से हमें लेना कौन सा है कि जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू टीचर आईडी आ जाए, तो वो लेना है। अच्छा जी, वी गेट ओनली दोज टुपल्स ऑफ इंस्ट्रक्टर एक्स टीचीज इंस्ट्रक्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट टीचेस that pertain to instructor and the course that they taught. The result of this expression shows in the next slide. अब इसका जो रिजल्ट है वो देख लें, वो इस तरह का आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें इंस्ट्रक्टर आईडी और यहाँ पे देखें टीचर आईडी, ये सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है ये, कि देखें कि ये 2 3 है, तो यहाँ पे भी 3 वो सारी की सारी आ रहे हैं, टीचर आईडी भी। इससे हमें ये पता चला कि ये जो एक इंस्ट्रक्टर हैं जिनका नाम ये सिरीन वसान कंप्यूटर साइंस के हैं, इनकी सैलरी ये है, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जी ये वाले, और इन्होंने एक सब्जेक्ट ये वाला जो था ये फाल में पढ़ाया, बल्कि 2 सब्जेक्ट फाल में पढ़ाए थे और 1 स्प्रिंग में पढ़ाया, और सेक्शन इनका एक था। तो यहाँ से हमने ये सारी की सारी, अब इससे हमें ये पता लगा कि अगर 2 अलग अलग रिलेशन के अंदर कुछ डाटा गिवन है तो
तो उनको हम कंबाइन किस तरह से करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें से डाटा किस तरह से सिलेक्शन के थ्रू निकालेंगे। तो ये सारे का सारा, तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट इज जॉइनिंग ऑफ टू टेबल्स, इज यूज फॉर जॉइनिंग ऑफ टू टेबल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब इसको उसमें लिखेंगे कैसे, मतलब कि जो हमारी इसकी अलजेब्रा की रिलेशन अलजेब्रा की नोटेशन है वो कैसे बनेंगी, इसके लिए वो इस तरह से बनेंगे। द जॉइन ऑपरेशन अलाउज अस टू कंबाइन अ सेलेक्ट ऑपरेशन एंड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन इनटू अ सिंगल ऑपरेशन। कंसीडर रिलेशन आर over a relation R and S selection over S relation lets theta be a predicate। theta वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, और ये यहाँ पे ये देखें, ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है नीचे। अब ये जो चीज़ थी इसको हमने ये वाली जो चीज़ थी इसको हम अगर हम नोटेशन में लिखेंगे, यानी कि ये वाली थीटा और कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिलेशन में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह की होगी। क्या जी, यहाँ पे सबसे पहले क्या था जी, हमारा इंस्ट्रक्टर, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ था जी, टीचर्स के साथ, और उनका जो प्रीडिकेट था वो क्या था, ये था। तो ये वाली नोटेशन पे आ गए हैं हम लोग, ये इस वाली नोटेशन। तो ये इस तरह से अब यहाँ तक हमारा ये लेक्चर एंड हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बाकी बचे हैं हमारे रिलेशन अलजेब्रा की चीज़ें, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को, यहाँ तक आप अपनी प्रैक्टिस करें, बार बार चीज़ों को करके देखें। अगर किसी को क्यूरी या क्वेश्चन बनता है तो वो काइंडली आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।